अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। कक्षा 7वीं सुगम भारती, विषय हिंदी संयुक्त भाषा, घटक गद्य उपघटक, लेसन नंबर 3, पार्ट नंबर 3, अपकार का उपकार। मार्गदर्शक शाकिर शेख सर। चलिए बच्चों, सबसे पहले तो वेलकम है आप लोगों का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। बच्चों, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो ग्रुप पर अपलोड किया जाए तो आप लोग को नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं का पार्ट नंबर 3, अपकार का उपकार। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कविता ये जो लेसन या ये जो पार्ट जो बताया गया है ये एक कौवा और कछुए पर जो तो बनाया गया है। ठीक है, किस तरीके से कौवा कछुए को सताता है और कछुआ उसका जवाब या उसका जो तो किस तरीके से जवाब देता है उसको जो तो बहुत अच्छे अंदाज में जो तो बताया गया है। ठीक है, देखिए सबक शुरू होता है। इसके जो लेखक है उनका नाम है डॉक्टर दर्शन सिंह आशट। ठीक है, तो बच्चों आप लोग को इसको सुनना है और इसको आप लोग को पढ़ना भी है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे सबक की ओर। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के बिल्कुल किनारे पर जामुन का एक पेड़ था। समय आने पर उस पर मीठे जामुनों के गुच्छे लगते थे। पास के गांव के लड़के उस पेड़ के जामुन खाने के लिए आते थे। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि कहीं पर एक तालाब के किनारे एक जामुन का पेड़ था। उस जामुन के जो फल थे वो काफ़ी मीठे थे और उस पर जब भी जामुन के गुच्छे लगते तो गांव के जो पड़ोस के जो बच्चे थे वो खाने के लिए जो तो आया करते थे। उसी तालाब में जो तो एक कछुआ जो तो रहा करता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद जामुन के पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगे। कौवा अक्सर दूसरों को परेशान करता रहता था, लड़ता झगड़ता रहता था। जब कछुआ तालाब से निकलकर ज़मीन पर आता तो जब कौवा उसकी पीठ पर सवार हो जाता और उछल कूद करता। यानी जब जब कछुआ जो है तो बाहर आता, पहले तो आपको बता दूं कि यहाँ पर बताया गया है कि कुछ दिन जब गुजरते हैं तो कुछ दिन गुजरने के बाद में जो है तो क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद में जो है तो उस पेड़ के ऊपर कौवा और कौवे की एक पत्नी जो तो रहने के लिए आ जाते। कौवे का जो स्वभाव यहाँ पर बताया गया है, तो कौवे का स्वभाव कैसा बताया गया है, वो काफ़ी झगड़ालू और दूसरों को परेशान करने वाला जो तो बताया गया है। जब कछुआ तालाब से निकलकर बाहर चलने लगता तो कौवा उसकी पीठ पर आकर सवार हो जाता और उसको जो तो यातनाएं, उसको जो तो तकलीफ़ें जो तो वो पहुंचाने लगता था। ठीक है, उस पर उछल कूद करता। कई बार तो कौवा अपनी ताकत का दिखावा करता हुआ उसे उलट पलट भी देता था। उससे दुखी था कछुआ। इसके विपरीत कौवे की पत्नी नम्र स्वभाव की थी। अब कौवा जो तो कभी कभी अपनी ताकत का दिखावा इस हद तक करता था कि वो जो तो कछुए को जब वो ज़मीन पर चलने लगता तो वो कछुए को अपनी ताकत से जो तो वो उलट पलट देता। ठीक है, लेकिन इसके जो विपरीत थी, उसकी जो पत्नी थी कौवे की, कौवे की जो पत्नी थी वो इसके बिल्कुल विपरीत थी। इससे बिल्कुल वो जो तो अलग थी और वो जो तो नम्र स्वभाव की थी। नम्र स्वभाव का मतलब होता है बिल्कुल यूँ कहा जाए कि रहमदिल, तो वो बिल्कुल रहमदिल थी। ये जो सारी हरकतें कौवा करता था इससे कछुआ काफ़ी परेशान हुआ करता था। बहरहाल पति पत्नी के स्वभाव की असमानता से कछुआ भली भांति परिचित था। देखो, भली भांति परिचित का मतलब होता है पता होना या तारुफ होना, और भली भांति का मतलब होता है बिल्कुल अच्छे से। तो जो कौवे की पत्नी और कौवे का जो स्वभाव था, उसका जो बर्ताव था,
तो कछुआ इससे बखूबी वाकिफ़ था। ठीक है। कछुए के दुर्व्यवहार करने के लिए पत्नी उसे अक्सर मना करती थी। दुर्व्यवहार का मतलब होता है बुरा बर्ताव। तो कौवा जो बुरा बर्ताव करता था कछुए के साथ में, तो उसकी जो कौवे की पत्नी थी, तो कौवे की पत्नी अक्सर जो तो उसे रोका करती थी। एक दिन जब तालाब से निकलकर ज़मीन पर एक दिन जब कछुआ तालाब से निकलकर ज़मीन पर धीरे धीरे चलने लगा तो कौवे की नज़र उस पर जा पड़ी और वो झट से उसकी पीठ पर चढ़ गया। अब एक दिन जो तो कछुआ जो तो तालाब से निकलकर बाहर चलने लगा था और वो चल रहा था कि इतने में जो तो कौवे की निगाह उस पर पड़ी और वो निगाह पड़ते ही जो तो उसकी पीठ पर झट से आकर जो तो सवार हो गया। झट से मतलब होता है फ़ौरन। ठीक है। कछुए को गुस्सा आ गया। वो बोला, क्यों भाई कौवे, मेरी पीठ पर चढ़कर मुझे तंग क्यों करते रहते हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तो कौवा जो है तो जैसे ही कछुए की पीठ पर सवार हुआ तो कछुए को बहुत गुस्सा आ गया और गुस्सा आने के बाद में कछुआ जो है तो आग बबूला हुआ और आग बबूला होने के बाद में जो तो कौवे से कहने लगा कि क्यों भाई, आप जो है तो मुझे तंग क्यों करते हो? क्या मुझे तंग करना आपको अच्छा लगता है? ठीक है। तो इस पर क्या कहता है कौवा, तेरे ऊपर मज़े से सवारी करना चाहता हूँ। ठीक है। जब कछुए ने उससे कहा कि तुम मुझसे जो तो चाहते क्या हो, तो इस पर कौवे ने जवाब दिया कि मैं जो तो तेरी पीठ पर बैठकर जो तो सवारी करना चाहता हूँ, मैं जो तो घूमना फिरना चाहता हूँ। ऐसा करने से मुझे बड़ा मज़ा आता है, हंसता हुआ कौवा बोला। ठीक है। तो ऐसा करने से जो तो मुझे काफ़ी मज़ा आता है, ऐसा कहते हुए जो तो हंसते हुए जो तो कौवा कहने लगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। कछुए ने पूछा, दूसरों को तंग परेशान करके खुश होना कहा कि भलमानसाहत है। ठीक है। तो कछुए ने जो तो उसको कहा कि दूसरों को तंग कर कर जो है तो खुद खुश होना, ये कहा कि भलमानसाहत है। भलमानसाहता का मतलब होता है यानी कि कहा कि इंसानियत है। ठीक है। क्या तुम भी मुझे अपनी पीठ पर बिठा सकते हो? कौवा एकदम बोला। ठीक है। तो उसने कहा कि क्या तुम भी जो तो मुझे अपनी पीठ पर बिठा सकते हो? इस पर कौवा जो तो एकदम से होकर जो उसको बोला, क्यों, मैं तुम्हें क्यों बिठाऊं अपनी पीठ पर? यानी कौवे ने जो तो बिठाने से इनकार कर दिया। ठीक है। इस पर देखो आगे क्या होता है। तो आगे बोलता है वो, मैं क्यों बिठाऊं अपनी पीठ पर? जब कौवा कछुए को और भी ज़्यादा परेशान करने लगा तो कछुए ने तालाब से बाहर आना कम कर दिया। अब कौवे की जो शरारतें थी या कौवे की जो हरकतें थी वो दिन ब दिन जो तो बढ़ती जा रही थी। बिलाखिर परेशान होकर कछुए ने जो है तो क्या हुआ, तालाब से बाहर आना कम कर दिया। कुछ दिनों बाद कौवे की पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए। उधर पेड़ पर जामुन के गुच्छे भी पकने लगे थे। अब कुछ दिन गुजरे और कुछ दिन गुजरने के बाद जो है तो क्या हुआ कि कुछ दिन गुजरने के बाद में जो है तो कौवे की पत्नी ने जो है तो घोंसले में अंडे दिए और उसी के साथ साथ जो जामुन पे लगे हुए जो जामुन के गुच्छे थे वो भी जो तो पकने लगे थे। एक दिन गांव के लड़के आए और जामुन के पेड़ पर चढ़कर जामुन खाने लगे तो कौवा दंपत्ति ने काव 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 करके आसमान सिर पर उठा लिया। देखिए यहाँ पर एक मुहावरा आया है, आसमान सर पर उठाना। ये देखिए, आसमान सर पर उठा लिया। ठीक है। आसमान सर पर उठा लेना का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शोरगुल करना। तो एक दिन जब लड़के आकर दरख्त पर चढ़े और वो जामुन तोड़कर खाने लगे तो जो कौवा दंपत्ति थी, कौवा दंपत्ति का मतलब होता है कौवे की पत्नी और कौवा, यानी कि मियाँ बीवी। जो कौवा और कौवी थी तो वो दोनों मियाँ बीवी ने जो तो चिल्ला चिल्ला कर या काँव काँव करके जो तो पूरा आसमान सर पर उठा लिया। एक लड़का जब कौवे के घोंसले के पास जाकर एक गुच्छे को तोड़ने का प्रयत्न करने लगा तो अब एक लड़का जो है तो क्या हुआ कि जामुन के गुच्छे को तोड़ने के लिए जो तो जामुन के पेड़ पर चढ़ा और वो जो तो घोंसले के बिल्कुल करीब जो तो चढ़ गया और चढ़ने के बाद में जो तो देखो क्या होता है, आगे देखते हैं। हिलने डुलने के कारण घोंसले से एक अंडा निकलकर सीधा तालाब में जा गिरा। यानी जब बच्चा जो है तो पेड़ पर चढ़ा और गुच्छे से जामुन तोड़ने लगा तो वो बिल्कुल हिल डुल रहा था और हिलने डुलने की वजह से जो तो घोंसले से एक अंडा गिरा और गिरने के बाद वो जो तो सीधा तालाब में जाकर गिर गया।
ठीक है, आगे देखो क्या होता है। तो कौवा दंपत्ति अपना एक अंडा तालाब में गिर जाने के कारण बहुत दुखी हो गए। यानी कौवा और कौवे की जो पत्नी थी, तो अपना एक अंडा तालाब में गिर जाने की वजह से जो तो वो काफ़ी दुखी हो गए थे। देखिए यहाँ पर आप लोग जो तो देख सकते हैं, ये घोंसला है, ये जो तो दो कौवे हैं, कौवा और कौवे की पत्नी, ये कछुआ है, और ये जो तो जो दिखाया जा रहा है आप लोग को, ये तालाब है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो जो तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे क्योंकि उनका एक अंडा जो तो तालाब में गिर गया था। वे तालाब के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। देखो, फूट फूट कर रोना, ये भी एक मुहावरा है। फूट फूट कर रोने का मतलब होता है बिल्कुल ज़ोरों शोरों से रोना या ज़ारो कतार रोना। ठीक है, तो पानी में बैठे कछुए ने गिरते हुए अंडे को देख लिया था। कुछ ही पल बाद वही कछुआ अपने मुंह में उनका अंडा लिए बाहर आया और घास पर रखता हुआ बोला, शुक्र है तुम्हारा अंडा पानी में ही गिरा, यदि थोड़ा दूरी पर गिर जाता तो टूट जाता। ठीक है, अब जैसे ही वो जो अंडा ऊपर से गिर रहा था तो कछुए ने उसको देख लिया था, और कछुए ने जो तो उसको देखने के बाद में जब वो पानी में गिरा तो उसने उसको अपने मुंह पर उठाया, और मुंह में उठाने के बाद में उसको बाहर लाकर घास पर रखा, और घास पर रखने के बाद में कहा कि शुक्र है आपका जो अंडा ऊपर से गिरा था वो पानी में गिरा था, अगर वो ज़मीन पर गिरता तो वो टूट जाता। तो वो कछुए को अंडा उसने वहाँ पर रखा कौवे का, और वहाँ से जो तो वो आगे देखो क्या होता है। तो मैंने पानी में ही गिरते हुए इसे देख लिया था, मुंह में पकड़ लिया था, उसके अंदर की जान बच गई है, अब चिंता की कोई बात नहीं है, ये सुरक्षित है, संभालिए। उसने कहा कि जब अंडा ऊपर से गिर रहा था तभी मैंने उसको जो तो देख लिया था, और मैंने जो तो उसको अपने मुंह में कैच कर लिया था, और वैसे के वैसे लाके जो तो मैंने आपको दे दिया हूँ। इसमें की जो जान थी वो सही सलामत है, आप आपकी अमानत जो है तो संभालिए। ऐसा कह के वो जो तो वहाँ से चलने ही लगा था कि अभी देखो, कछुए की ये बात सुनकर कौवा अपनी करनी पर बहुत दुखी हुआ। ठीक है, कछुए की जब ये बात सुना उसने, कौवे ने, तो वो काफ़ी दुखी हुआ। क्यों? क्योंकि कौवा जो तो अक्सर कछुए को सताया करता था, तो वो अपनी बातों पर जो तो काफ़ी शर्मसार हुआ। देखो आप आगे, उसे अपनी एक एक करतूत याद आ रही थी, अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देखो, ये भी एक मुहावरा है कि अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका मतलब ये होता है कि वक्त जाने के बाद पछताने से कुछ हासिल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर भी वक्त जा चुका था और कौवा जो तो पछता रहा था। ठीक है, तो कौवे को जो तो अपनी एक एक करतूत, अपनी एक एक शैतानी या अपनी एक एक जो तो मस्ती याद आ रही थी, और वो जो तो दुखी हो जा रहा था। ठीक है, आगे देखो, कछुए को धन्यवाद देने के लिए उन दोनों पति पत्नी के पास शब्द नहीं थे। यानी ये जो दोनों पति पत्नी थे, कौवा और कौवे की पत्नी, इनके पास में जो तो शब्द नहीं थे कि किस मुंह से वो जो तो कछुए का शुक्रिया अदा करें। खैर, कौवे ने कहा, आज मेरी आंखें खुल गई, मैं अपने किए पर लज्जित हूँ। देखो, शब्द आया है लज्जित। लज्जित का मतलब होता है शर्मिंदा। ठीक है, असल में लज्जित बना है लज्जा से। ठीक है, किससे बना है? लज्जा से, और लज्जा का मतलब होता है शर्म। तो उसने कहा कि मैं जो तो अपने किए पर लज्जित हूँ, मेरी आज आंखें खुल गई, मैं भविष्य में किसी को कष्ट नहीं दूंगा, कछुए ने कहा कौवे ने कहा। तो कौवे ने जो तो ऐसा वादा किया कि मैं जो तो कभी भी भविष्य में किसी को जो तो कोई कष्ट का मतलब होता है तकलीफ़, तो मैं किसी को कोई कष्ट जो तो नहीं दूंगा। ठीक है, कछुए ने कहा, जब जागो तभी सवेरा, अब सब हिल मिलकर रहने लगेंगे। ठीक है, तो इस पर जो तो कछुए ने कहा कि जब जागे तभी सवेरा, यानी जहाँ से हमारी आंखें खुली वहीं से जो तो सवेरा समझ के हमें जो तो चलना चाहिए, अब हम सब मिलजुल कर जो तो रहेंगे। इस तरीके से कछुए ने कहा, और हमारा ये छोटा मोटा सबक जो तो यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो बच्चों, उम्मीद मैं यही करता हूँ कि आप लोगों को जो तो ये सबक समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो इसको अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।